अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी लच्छा आलू टिक्की की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार होती है और कच्चे आलूओं से बनाई जाती है। इसके लिए मैंने 5 अदद आलू ले लिए थे, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया था और उनको वॉश कर लिया था। इसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे, तो कोई भी आप ग्रेटर ले लें और इस तरह आप इसको ग्रेट कर लें। तो आलूओं को मैंने ग्रेट करना है और ये जो टिक्की बनेगी कच्चे आलूओं से बनेगी, रॉ पोटैटो से बनाएंगे हम इसको। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको तमाम आलूओं को हम बारी बारी ग्रेट कर लेंगे और इस तरह इसको ग्रेट कर कर एक तरफ रख देंगे। ये देखें, ये सारे ग्रेट हो गए आलू। और ग्रेट करने के बाद मैंने एक बॉल में पानी ले लिया था। अब ये ग्रेट किए हुए आलू मैं पानी में डालूंगी। पानी में इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करना है आलूओं को, और इसको मैं 2 से 3 बार इस तरह से पानी में वॉश करूँगी, जब तक पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। ये देखें, दोबारा मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल दिया पानी से निकाल कर, और इसका पानी मैं ड्रेन कर रही हूँ। पानी को अच्छी तरह ड्रेन कर लेंगे और दोबारा से पानी लेंगे बॉल में, फिर दोबारा से हम इन आलूओं को डाल देंगे। ये सेकंड टाइम मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। स्ट्रेनर से मैं दोबारा इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फिर मैं वॉश करूँगी, फिर दोबारा इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी और इसका पानी सारा ड्रेन कर दूँगी। ये सबसे ईजी वे है इसको इस तरह से वॉश करने का, कि हम आलूओं को 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धो लेंगे। अब ये थर्ड टाइम मैं इसको डाल रही हूँ। जब तक पानी बिल्कुल आपको क्लियर नज़र ना आने लगे, आप इसको करते रहेंगे। देखिए, अब पानी तकरीबन क्लियर हो गया है, तो अब हमें मज़ीद इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी और इसका पानी सारा ड्रेन कर लूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे आलूओं को। तो मैंने अभी इसको स्ट्रेनर में डाला हुआ है और स्ट्रेनर में भी अच्छी तरह से पानी मैंने ड्रेन करने के बाद इसको हाथों की मदद से निचोड़ लिया था। तो हाथों से भी हम इसको निचोड़ लेंगे और एक कपड़ा ले लेंगे। कपड़े को मैंने इस तरह बिछा लिया था और आलू सारे मैंने ग्रेट किए हुए इस पर डाल दिए। आलूओं को हम कपड़े पर इस तरह फैला देंगे और इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद ड्राई करना है। देखिए, मैं कपड़े की मदद से भी इसको इस तरह ड्राई कर रही हूँ। तो जितने भी हमने ग्रेट किए थे आलू, ग्रेटेड आलूओं को हमने इस तरह से फैलाकर इसके पानी को ड्राई करने की कोशिश करना है। थोड़ी देर हम इसको फैलाकर इस तरह छोड़ देंगे। फिर मैंने एक डिश में इसको डाल लिया था। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने से ये होगा कि पानी जो है वो दोबारा आलू जो है पानी छोड़ देंगे। नमक डालने के बाद अब हम दोबारा से इसका पानी निचोड़ेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद आलूओं ने अपना पानी छोड़ दिया है दोबारा। और हालांकि हमने काफ़ी हद तक हमने इसको ड्राई कर लिया था, लेकिन नमक डालने के बाद दोबारा पानी इसमें देखें किस तरह से आ गया है। तो दोबारा से हम पानी को अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर हम दूसरी डिश में रख लेंगे इसको। अब मैंने एक दूसरी डिश ले ली थी। अब तमाम आलू को मैंने हाथों की मदद से निचोड़ निचोड़ कर इसमें रख लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने एक 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप कर ली थी बारीक, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे हम। तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी और मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, जितने मैंने आलू लिए थे। मैंने 5 आलू लिए थे, इसी के जितने भी आप आलू लेंगे उसके इतने हिसाब से आपने कॉर्नफ्लोर डालना है। तो मैंने 5 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ और इसको फिर हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह की चाहें टिक्कियाँ बनाएँ, छोटी, बड़ी, पतली बनाएँ या मोटी बनाएँ। तो मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक ये देखें जार का मैंने कैप ले लिया था। मेरे पास एक ग्लास जार था, उसका ये मैंने कैप ले लिया है और इसकी मदद से मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ। आलूओं के मिक्सचर को इसमें हम डालकर दबा-दबा कर टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इस कैप से बनाने का फ़ायदा बस ये होगा कि ये तमाम एक ही साइज़ की और एक ही शेप की बन जाएंगी, वरना हम हाथों की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इजीली इसको बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी से बनाएं। ये देखें, इस तरह से ये मेरी बन गई थी और मैंने बनाकर इस तरह से रख ली थी। तो तमाम टिक्कियों को इस तरह हम बना लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया था और चूल्हे पर रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में हमने इसको डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना, ना बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालना है, क्योंकि हमने इसको बहुत स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह कुक करना है, जब तक ये अंदर तक से अच्छी तरह कुक नहीं हो जाती। क्योंकि मेरी टिक्कियाँ थोड़ी-सी मोटी भी थीं, तो मुझे ज़्यादा देर पकाना पड़ा इसको, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए अंदर तक से, कच्ची ना रहें। तो आपने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और इसको बिल्कुल भी 3 से मिनट तक इसको टच नहीं करना। 3 मिनट के बाद मैंने देखें इसको फ्लिप किया था, जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे से कुक हो गई थी, नीचे से इनमें कलर आ गया था, तब मैंने इसको फ्लिप किया था।
तो इसी तरह से हमने इसको 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया था एक साइड पर, और काफ़ी देर मैंने इसको पकाया ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाए। पलटते-पलटते हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी लच्छा आलू टिक्की हाज़िर है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घरवालों को सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप सब बहुत एंजॉय करेंगे। मैंने ग्रीन चटनी और केचप के साथ इसको सर्व किया था, जिसको सबने बहुत एंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। इस लच्छा आलू टिक्की की आप चाट भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी थी मेरी लच्छा आलू टिक्की। तो मैंने इसकी एक बहुत मज़ेदार सी चाट बनाई थी। चाट बनाने के लिए मैंने इसको प्लेट में डाल दिया था। ऊपर से मैंने इसमें फ्रेश दही अच्छी तरह फेंट कर डाल दिया था, और इस पर मैंने सेव डाले थे, बारीक वाले जो सेव होते हैं वो डाले थे। चटनियाँ डाली थी, ग्रीन चटनी, केचप डाल दिया था। आपके पास इमली की चटनी हो तो वो भी आप इसमें डाल दें, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद बारीक सेव मैंने डाले थे। आप चाहें तो इसमें अनार भी डाल सकते हैं, अनार के दाने। और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो पसंद है, वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी बन गई थी। मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा और चाट मसाला, इसके अलावा मैंने लाल मिर्च इसमें हल्की सी स्प्रिंकल कर दी थी, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो वीवर्स, मज़ेदार सी लच्छा आलू टिक्की की चाट हाज़िर है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।